अभी हम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बिल्कुल बाहर हैं, और बाहर इसलिए हैं कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनको भी नहीं मान रहे हैं। और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट इर्तिज़ा मुश्ताक जी। इनसे हम बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे क्या कारण है और कौन सा है वो डिपार्टमेंट है जो हाई कोर्ट की जजमेंट को नहीं मान रहा है। सर, सबसे पहले पूरा केस शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्या पूरा केस है? जी डैंग साहब, 2017 में कुछ जानकारी प्राप्त हुई इस रिगार्डिंग कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुछ रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं गांधीनगर, जो कि एक पॉश एरिया है वहाँ पे, और वो बिना किसी रैशनल पॉलिसी के, बिना किसी रैशनल क्राइटेरिया के, कुछ ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट्स को और कुछ रिटायर्ड ऑफिशियल्स को और कुछ प्राइवेट पर्सन्स को भी लंबी लंबी लीजेस पे दिए गए हैं। अप टू 40 इयर्स की लीजेस जो हैं, और वो भी बिल्कुल मीगर रेंट पे, और वो भी आर्बिट्ररली। जैसे मैंने पहले कहा, मैं दोबारा बताऊं आपको कि विदाउट एनी पॉलिसी उस रिगार्ड में, और विदाउट एनी बायलॉज जो कोई अगर जेएमसी ने फ्रेम किए होते उस रिगार्ड, तो उसके रिगार्डिंग मैंने 2017 में ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी, क्योंकि मेरे को जब इसके बारे में जानकारी मिली कि ऐसा है, तो मैंने एक आरटीआई फाइल की 2017 में, जिसका जब जवाब आया कंसर्न डिपार्टमेंट से, तो उसमें इन सब बातों का खुलासा हुआ। उसके बाद 2017 में ही मैंने एक पीआईएल फाइल की थ्रू एडवोकेट शेख शकील अहमद जी, तो उस जिसका टाइटल था इर्तिज़ा मुश्ताक वर्सेस स्टेट ऑफ जे&के एंड अदर्स, जिसका पीआईएल नंबर था 33 ऑफ 2017। उसको 4 साल सुनने के बाद, उसको 4 साल उस पर सुनवाई की हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जे&के के डिवीज़न बेंच ने, और उसको 4 साल सुनने के बाद हमारे चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और हमारे जस्टिस रजनीश ओसवाल जी ने ये फैसला दिया कि आप ये अलॉटमेंट्स ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये कॉश हो गई अलॉटमेंट्स, क्योंकि ये विदाउट एनी रैशनल पॉलिसी और विदाउट एनी रैशनल क्राइटेरिया और आर्बिट्ररली ये जो अलॉटमेंट्स थी ये की गई हुई थी, विच वर एंड विच आर, इफ़ इट हैपन्स अगेन, तो ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक एक्सचेकर को इफेक्ट करता है। तो मैं इसका ऑपरेटिव पार्ट इस जजमेंट का, जो कि मेरे हाथ में है, मैं इसका ऑपरेटिव पार्ट आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। ऑनरेबल डीबी ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जे&के हेल्ड करता है, इन व्यू ऑफ all what has been discussed above, the writ petition is allowed and is disposed of with the following conditions. First, the allotments as well as consequential rent deeds / rent agreements made in favor of the respondent number 5 to 13 are quashed. They are quashed. वो खत्म कर दिए गए। Second, the respondents number 5 to 13 are directed to vacate the premises in their respective occupation within a period of 6 months from the date of this order. तो ये ऑर्डर आया था, इसका ऑर्डर 4 साल की सुनवाई के बाद ये ऑर्डर आया 28 अप्रैल 2021 को, कि हाई कोर्ट डायरेक्ट करता है कि ये कंसर्न डिपार्टमेंट को कि, और इन्हें भी, कि ये 6 महीने के अंदर अंदर अपनी जो इनके प्रेमिसेस हैं जो इन्होंने ऑक्यूपाई किए हुए हैं ये उसे विकेट कर दें। और तीसरा जो डायरेक्शन है, जो ऑपरेटिव पार्ट में जो तीसरा डायरेक्शन है, वो ये है कि सो फार एज अदर म्युनिसिपल शॉप्स, फ्लैट्स एंड गैरेजेस आर कंसर्न्ड, द रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 3 आर डायरेक्टेड to examine the individual case and proceed in accordance with the law laid down by the apex court in numerous decisions mentioned above and take appropriate actions within a period of 6 months extendable by another period of 6 months only. कि इनके रिगार्डिंग भी जो ये बाकी जो ये पब्लिक एसेट्स हैं, जेएमसी की जो शॉप्स हैं और वगैरह वगैरह जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके रिगार्डिंग जैसे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस दिए हुए हैं कि इन्हें आप कैसे जो है वो आगे देंगे, कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग पब्लिक, तो उसके रिगार्डिंग भी आप जो हैं कदम उठाएंगे। तो इसको जबकि फैसला आया 28 अप्रैल 2021 को, तो लगभग 28 अक्टूबर 2021 तक ये 6 महीने का टाइम जो है ये पूरा हो गया। और मैं आपकी जानकारी के लिए और
पब्लिक की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जैसे ही जजमेंट के बाद ये ऑर्डर की कॉपी मेरे पास मिली, तो ये मैंने जो है ये कंसर्न डिपार्टमेंट को उसी वक्त ही मतलब मैंने सर्व की हुई है। तो बात रही कि 6 महीने का टाइम हो गया हुआ है और हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के डीबी ने कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस, तो उन्होंने एक जजमेंट पास की हुई है और उस जजमेंट का इतना डिसरिगार्ड, तो ये बात कुछ समझ में तो नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है और ऐसा भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो तो उन्हीं पब्लिक ऑफिशियल्स को देखना चाहिए। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो लोग वहाँ पे इन फ्लैट्स का जो आनंद ले रहे थे या ले रहे हैं अभी भी इस ऑर्डर के जारी होने के बाद भी, ये कौन लोग थे, कौन लोग हैं और कितना इनका रेंट वगैरह जो लिया जा रहा है वो कितना लिया जा रहा है? जी जी, ये जो हैं ये ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ऑफिशियल्स और कुछ प्राइवेट जो हैं ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हैं विच आर फ्रॉम नोवेयर, दे आर बिलोंगिंग डायरेक्टली टू जीएमसी। तो ये उनके लिए, वैसे ये जो फ्लैट्स हैं ये उनके लिए बनाए नहीं गए थे, बट ये उनको दिए गए और बाद में ऐसा ही लगा कि ये शायद उन्हीं के लिए बनाए गए थे। तो ये जो रेंट है, जो इसका रेंट था, वो एक तो मैं आपको बताऊं कि ये एक पॉश इलाके में, जो गांधीनगर हमारा पॉश एक इलाका है, वहाँ पे ये एक मैं तो कहूँगा ये फर्स्ट क्लास रेजिडेंशियल फ्लैट्स थे। तो ये जो है ये एक मीगर रेंट जो 600 रुपये से 800 रुपये से 900 रुपये तक जो है पर मंथ, ये उस पे दिए गए थे। तो दैट इज़ वाई मैंने ये पहले भी कहा कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पब्लिक वेलफेयर को, पब्लिक पॉलिसी को और हमारे पब्लिक एक्सचेकर को जो है ये अफेक्ट करता था नेगेटिवली, और अभी भी कर ही रहा है, क्योंकि अभी तो इन्होंने जो है ये मेरे, क्योंकि मैंने इनको जजमेंट ये सर्व कर दी हुई थी और मेरे पास अभी तक कोई भी लेटर नहीं आया है इस रिगार्डिंग के वेदर एनी एक्शन दे हैव टेकन एज कंसर्निंग द जजमेंट जो मैंने बताई आपको, इर्तिज़ा मुश्ताक वर्सेस स्टेट ऑफ J&K एंड अदर्स, PIL में, PIL नंबर 33 ऑफ 2017। और अब मेरी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे एक बड़े अपराइट ऑफिसर हैं अवनी लवासा जी, जो कमिश्नर हैं इस टाइम पे JMC के, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि आप इस पे कोई एक्शन लें एज सून एज पॉसिबल। अभी तक नहीं हुआ है और 6 महीने का टाइम जो हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेट किया था, वो 6 महीने का टाइम कब का निकल गया हुआ है। तो डिसरिगार्ड हाई कोर्ट का जजमेंट ये अच्छी बात नहीं है और ये नहीं होना चाहिए, और किसी भी लॉ का डिसरिगार्ड नहीं होना चाहिए, किसी भी एस्टैब्लिश्ड रूल का डिसरिगार्ड नहीं होना चाहिए, किसी भी पब्लिक पॉलिसी का डिसरिगार्ड नहीं होना चाहिए। मोर ओवर सबसे बड़ी बात, पब्लिक वेलफेयर का डिसरिगार्ड नहीं होना चाहिए। और हाई कोर्ट ऑफ J&K जब एक आपको जजमेंट देता है और आपके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास करता है JMC के खिलाफ, और JMC को कुछ करने का हुक्म देता है, डायरेक्ट करता है, तो वो आपको करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर लेट मी कन्वे कि ये अब इतनी सी बात है कि अगर ये इस पे, क्योंकि 6 महीने का टाइम एक्सटेंड हो गया है, अगर ये नहीं करते हैं तो मजबूरन मेरे को जो है इनके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करनी पड़ेगी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इनके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं, और इतना बड़ा डिसरिगार्ड जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट का, तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, ये जितने भी लोग वहाँ पे इन जो फ्लैट्स का जो बेनिफिट उठा रहे हैं, उनमें से कुछ लोग समझदार भी निकले। एक शख्स जो है वहाँ से वो खाली कर चुका है। मैं नहीं जानता इस बारे में बिल्कुल भी, मेरे को बस इतना पता चला, मेरे को एक मेरे उन्होंने खुद से खाली किया होगा, और उन्होंने हाई कोर्ट, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट का रिगार्ड रखा, और उन्होंने इज्जत की, जो हर किसी शख्स को करना चाहिए। हर किसी शख्स को पता है, और ज़्यादा तो एक लेमैन से, एक आम आदमी से ज़्यादा एक पब्लिक सर्वेंट को पता होता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जुडिशरी का रिगार्ड क्या है हमारी सोसाइटी में, हमारी ऑनरेबल कंट्री में, और हमारे ऑनरेबल सिटीजन्स, और उनके रिगार्डिंग जो उनसे डायरेक्टली लिंक रखता है हमारा पब्लिक एक्सचेकर, उसका रिगार्ड क्या है। तो ये तो इन्होंने नहीं किया, तो बाकी तो बचे हुए। और मेरे को जहाँ तक जानकारी है अभी, तो ये आपने मेरे को बात बताई कि एक जो इसमें रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने खुद ब खुद ही खाली कर दिया, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने रिगार्ड रखा, तो बाकियों ने तो नहीं की हुई अभी।
चले हम कोशिश करेंगे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ACR हैं उनसे हमारी बात हो सके, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है 6 महीने से ज़्यादा होने को है, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी पालना जो है वो की जा रही है, करवाई जा रही है। सुधीर सर बोल रहे हैं? हाँ जी सर। सर मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सर इंडिया से, मीडिया से। हाँ जी बोलो सर। सुधीर सर, आज से 6 महीने पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की द्वारा एक जजमेंट आया था, जो गांधीनगर में फ्लैट्स हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उनको खाली करवाना था 6 महीने के अंदर, और वो 6 महीने होते थे 28 अक्टूबर को, और 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, तो उन फ्लैट्स को खाली क्यों नहीं करवाया जा रहा है? एक ने खाली कर दिया तो बाकियों को आज हमने वही नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि उनको हमें नहीं बोला था, उनको बोला था उन्होंने खुद करने 6 महीने में। तो आज हमने उनको नोटिस निकल दिए कि आपको करना था, आपने किया नहीं है, तो लिहाजा कर दो, नहीं तो हम फोर्सफुली आपको निकाल देंगे। तो सर ये कब तक खाली हो जाएंगे, मतलब आगे का क्या रहेगा? नहीं वो तो खाली करने हैं सर, वो तो कोर्ट की, उनको वो तो नहीं करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो तो फिर फोर्सफुली अब यही था कि अब उनको 6 महीने का कोर्ट ने टाइम दिया था, 6 महीने के हो गए, अब आज वो 15 दिन भी ऊपर हो गए, तो हमने नोटिस दे दिया उनको कि आप निकाल दो, 30 दिन के अंदर आप निकल जाओ, नहीं तो हम आपको फोर्सफुली निकाल देंगे। क्या करना है सर, और क्या कर सकते हैं, घर है ना बेसिकली, तो दे देते हैं 30 दिन का टाइम दे देते हैं, और तो फिर उसके बाद वो ना बोले हमारे आके सामान बाहर फेंक दिया। जी राइट सर। चलें, शुक्रिया सर। एक ने खाली कर दिया है, जीतलाल गुप्ता। हाँ, जीतलाल गुप्ता जी ने खाली कर दिया। जी शुक्रिया सर मुझसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ ACR सुधीर जी, जिन्होंने ये कहा है कि कुछ समय जो है टाइम देंगे, और उसके बाद जो नोटिस इनको सर्व किए गए हैं और फोर्सफुली भी उनको निकाला जाएगा। सर आपने बात सुनी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि अगर ये टाइम जो था ये 28 अक्टूबर 2021 को ख़त्म हो जाता है, तो ये अभी तक किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? तो 6 महीने पूरे होने से पहले भी नोटिस, 6 महीने से पूरे होने से पहले भी ये नोटिस दे सकते थे। बिल्कुल। ये डिपार्टमेंट के थ्रू अपने नोटिस जजमेंट जैसे ही इनको सर्व की मैंने, ये तब भी तो उनको नोटिस दे सकते थे। बिल्कुल। और जो एक रिस्पोंडेंट थे जिन्होंने अपना जो रेजिडेंशियल क्वार्टर थे, फ्लैट था, वो खाली किया, तो उन्होंने खाली किया तो बाकियों को भी इस चीज़ की नॉलेज तो है ही। बिल्कुल। बाकी भी रिस्पोंडेंट्स थे केस में, उन्हें नॉलेज है इस चीज़ की, और JMC जो था वो डायरेक्टली लिंक्ड था इस सारे फ्लैट्स को देने में, इनकी अलग अलग इंडिविजुअल्स को इसकी जो है इसको अलॉट करने में, और वगैरह वगैरह। तो इन्होंने जो है ये अभी तक ये हैंड इन ग्लव हैं, जहाँ तक दिख रहा है, जहाँ तक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो अभी तक के हैं, मुझे लग रहा है कि जो JMC ऑफिशियल्स हैं वो कहीं ना कहीं हैंड इन ग्लव हैं विद द रिस्पोंडेंट्स, और उन्होंने अभी तक ये खाली नहीं करवाया। और मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगा, और मेरा रिक्वेस्ट है जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं हमारे J&K में, हमारे जम्मू में, ऑल ओवर इंडिया, कि यू आर मेंट फॉर पब्लिक सर्विस। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, विदाउट एनी डिले, जस्ट सर्व द पब्लिक। और कैसे सर्व करना है, कैसे नहीं सर्व करना है, यू नो द लॉज, यू नो द रूल्स, यू नो एवरीथिंग। अभी तो आपके पास लेटेस्ट जो है ये इसी केस के रिगार्डिंग हाई कोर्ट की जजमेंट भी सर्व हो चुकी है, और विद इन 6 मंथ्स खाली उन्होंने करने थे, और उन्होंने जब नहीं किए, व्हाट एक्शन योर डिपार्टमेंट हैज टेकन टिल नाउ। उन्होंने जहाँ तक किया, जहाँ तक मैंने बात सुनी, जहाँ तक मेरे कानों तक पहुँची, वो बात ये थी कि हमने आज ही उनको नोटिस सर्व किया है। क्या वो नोटिस सर्व असली में हुआ है? क्या वो नोटिस सर्व आपके फ़ोन करने के बाद ही होगा, या वो कर दिया गया? और अभी तक 15 दिन का डिले क्यों? अगर वो कह रहे हैं अभी 15 दिन हुए हैं, तो 15 दिन का डिले क्यों? कहीं ना कहीं, चाहे कम तौर पे या ज़्यादा तौर पे, डिसरिगार्ड है ये और हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट का। तो इन पे इस मसले के रिगार्डिंग इनको जल्दी एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा कि मैं इसके अलावा कि मैं कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करूं और एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करूं उनके खिलाफ। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट इर्तिजा मुश्ताक साहब। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।